आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ठीक है, विभाज्यता के नियम। अब विभाज्यता के नियम में जो हम स्टार्टिंग करेंगे अपनी, इसका पार्ट 1 हमारा पहले कंप्लीट हो चुका था। बात समझ में आ रही है? इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने यानी कि तुम्हें 6 तक सिखा दिए थे। ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे होंगे तो YouTube पे पूरे पढ़िए विभाज्यता के नियम पार्ट 1 करके, आगे बात समझ लें, उसमें जाके आसानी से पढ़ सकते हो। और मैं मानता हूँ उस टाइम जब मैंने विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे तो उस टाइम जाड़ों का टाइम होता, सर्दी का, जैकेट पहन रखी थी उसमें। ठीक है, वो अपलोड हुई भी है यूट्यूब पे। इसके आगे के जो विभाज्यता के नियम है ये सभी बच्चों को पढ़ने जरूरी है। बात समझ में आ रही है? अब क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तुम गणित के अंदर कोई भी सवाल सोल्व करते हो तो सोल्व करने से पहले अगर तुम्हें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है तो गणित में यानी कि मैथमेटिक्स में तुम्हें विभाज्यता के नियम आने जरूरी हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें आने जरूरी है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो डिविजिबिलिटी रूल हम किस तरीके से करेंगे उसको बड़े आसानी से और पूरी सक्षमता के साथ अब सबका ध्यान यही होना चाहिए। पहले मैं तुम्हें एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि 2 से लेके और आगे तक जहाँ तक पहले वाली क्लास में समझा दिए थे, उसमें एकदम फास्ट रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब पहले देखते हैं। मैं सबसे पहले जो है तुमसे पूछूंगा कि कोई संख्या 2 का विभाज्यता का नियम का मतलब है कि कोई संख्या किसी से कब और पूरी तरह कैसे कटेगी, इसकी क्या पहचान है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम 2 से भाग लगा के चेक करें उस संख्या को, ये 2 से पूरी कट जाएगी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम एक नज़र में देखते ही कैसे पहचान करेंगे, यानी कि 2 से कोई संख्या कब कटेगी, कब कटेगी। बात समझ में आ रही है? तो क्या पहचान है इसकी? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8, यानी कि उसके लास्ट में यानी कि उसके इकाई वाला अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या फिर 8, ये संख्या होनी चाहिए उसके लास्ट में। तो आप मान के चलो कि वो संख्या फिर किससे कट जाएगी? पूरी 2 से कट जाएगी। ये है नियम उसका। फिर अगर मैं सोचता कि यार मुझे तो क्या मतलब है भैया बच्चे अपना आप करेंगे, तो मैं तो सीधे से क्या बोलता, वीडियो देख ले, पर मैं जरा 2 मिनट में इसे रिवाइज करा देता हूँ। 3 से संख्या कब कटेगी? यानी कि सारी जो भी संख्या दी जाएंगी उन सबको जोड़ लो, उन सबको जोड़ लो और जोड़ के किससे भाग लगा दो? 3 से भाग लगा दो। 3 से क्या लगा दो? भाग लगा दो। ठीक है, ये इसकी एक ट्रिक और बताई थी मैंने, वो खुद वीडियो में जाके देखनी है। ठीक है, और 4 का नियम क्या बताया था? जिसके लास्ट के 2 अंक 4 ने पूरी तरह काट दिए, जिसके लास्ट के 2 अंक 4 ने पूरी तरह काट दिए। बात समझ में आ रही है? तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 4 से पूरी तरह कट जाएगी। यानी कि लास्ट के अगर 2 अंक यानी कि इकाई का और दहाई का अंक अगर 4 ने पूरी तरह काट दिया तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 4 से पूरी तरह कट जाएगी। अब तुम कहोगे भैया इन्हें एग्जांपल देकर समझाओ, तो वीडियो में जाओ और उन्हें दोबारा देखो, मुझे अगले नियम भी समझाने। ठीक है, अब आ जाओ 5 पे। 5 से कोई संख्या कब कटेगी? जिसके लास्ट में यानी इकाई का अंक 0 दिख जाए या फिर 5 दिख जाए, 0 दिख जाए या फिर 5, तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 5 से। यहाँ तक बात सबकी क्लियर हो गई। अब बचा लास्ट 6 का, कि कोई संख्या 2 यानी कि 6 से कब कटेगी। तो 6 से कब कटेगी कोई संख्या? पहले बताओ 6 जो है किन 2 संख्याओं की गुणा करके बनता है? किन 2 संख्या की गुणा करके बनता है? 2 और 3। तो 6 ये कहता है कि मैं 2 से भी कटूंगा और 3 से भी कटूंगा, यानी कि कोई संख्या अगर 2 से भी कट गई और 3 से भी कट गई तो वो किससे कट गई? फिर 6 से भी कट गई। अगर मान लो कोई संख्या 2 से तो कट रही है और 3 से नहीं कट रही, तो क्या वो 6 से कट जाएगी? नहीं कटेगी। कोई संख्या 3 से कट रही है मगर 2 से नहीं कट रही तो वो नहीं कटेगी। इसमें एक ट्रिक बताई थी मम्मी पापा वाली, यानी कि शादी में अगर जाएगा ये बालक तो दोनों ही जाएंगे तभी जाएगा। आगे बात समझ, वीडियो में पूरे विस्तार से समझा रखा है, यहाँ तक पूरी जानकारी होगी। बात समझ में आ रही है? अब इसके आगे की गाड़ी हमारी आगे चलेगी, अब वो डिटेल में चलेगी। यहाँ तक सब में समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास हेडिंग डालो 8 का विभाज्यता का नियम, फटाफट हेडिंग डालो 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम कॉपी में सब बच्चे फटाफट हेडिंग डालेंगे 8 का विभाज्यता का नियम। आप समझेंगे इसे क्या होता है 8 का विभाज्यता का नियम। ठीक है,
सभी बच्चों को लिखना कंपलसरी है। सब बच्चों के माँ बाप फीस दे रहे हैं और आपका भी समय खर्च हो रहा है, ठीक है। अपनी पढ़ाई के अलावा किसी चीज पे ध्यान मत दो, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जिस चीज के पीछे तुम समय दोगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। मेरी एक लाइन फेवरेट है, मैं पहले से आपसे सभी से बोलता हुआ आता था कि आज जो चीज तुम्हारे पास है उसके पीछे तुमने टाइम दिया होगा, जब वो चीज तुम्हारी है। तुम उसको टाइम देना छोड़ दो, वो चीज तुम्हारी नहीं होगी। यानी कि उसको अगर कोई और टाइम देगा तो वो उसकी हो जाएगी। सेम सीधा पढ़ाई का, आज तुम्हारे फेवर में पढ़ाई है तो तुमने इसको टाइम दिया है तो ये तुम्हारी है। तुमने इसे टाइम देना छोड़ दिया, ये तुम्हारी नहीं होगी, किसी और की हो जाएगी। जो पढ़ाई करेगा उसकी हो जाएगी, वो टॉप कर जाओ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तुम पढ़ाई को समय दोगे तो पढ़ाई तुम्हारी है। इसलिए ऐसे ही तुमने जिसे टाइम दोगे वो चीज़ तुम्हारी है, तुम टाइम देना छोड़ दो वो चीज़ तुम्हारी नहीं है। आई बात समझ में? सारी कीमत है समय की। आई बात समझ में? आगे बढ़ो। जैन जी हो तो 8 का विभाज्यता का नियम लिख दिया होगा सब बच्चों ने। हेडिंग डाल दोगे ना 8 का विभाज्यता का नियम ब्लैक पेन से। अब जरा साफ साफ सुंदर शब्दों में लिखो जरा इसके अंदर, तो फिर समझाते जरा इसे ट्रिक के माध्यम से। पहले इसकी थ्योरी लिख लो जरा, लिखो। यदि किसी संख्या के सब बच्चे लिखो जरा, जो ऑनलाइन पढ़ रहे वो भी लिखो और जो ऑफलाइन यहाँ बैठे हुए सब पढ़ो। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, जिससे हेडिंग डालनी नहीं है, ये विभाज्यता के नियम सामने लिखे हुए विभाज्यता के, ठीक है। और हेडिंग डालनी थी 8 की। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, वो 3 अंक कौन से होंगे ब्रैकेट में लिखो। वो अंतिम 3 अंक कौन से होंगे ब्रैकेट में लिखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ब्रैकेट में लिखो। मैंने अभी संख्या, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, ब्रैकेट में लिखो वो अंतिम 3 अंक कौन से होंगे ये बताया जा रहा है। इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि लास्ट के 3 अंक नहीं होते इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले। ब्रैकेट बंद कर दो, हो गया। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, ब्रैकेट में लिख दोगे 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। तुम्हारी आम भाषा में तुम कहते हो ना कट गई ये संख्या, गणित की दुनिया में उसे विभाजित बोलते हैं, डिवाइड। 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या कहलागी? वो संख्या क्या कहलागी बताओ? 8 का विभाज्यता का नियम कहलाती है। 8 का विभाज्यता का नियम कहलाती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक सभी को? अब जरा इधर गौर से ध्यान दें। ये यहाँ तक की कहानी जो थी ना किसी किताब की थ्योरी है और ना किसी की कुछ है। ये किसकी बनाई गई है? ये डायरेक्ट हमारी बनाई गई थ्योरी है। आगे बात समझ में? जो ये थ्योरी है इसमें जो बनाई गई है, किसी किताब से पढ़ोगे तो यहाँ तक तुम खुद से पढ़ लोगे। अब इसका आगे समझो, जो अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ वो समझना। इधर देखो ध्यान से। मैंने अभी क्या बताया, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर किसी 8 ने पूरी तरह काट दी तो पूरी संख्या को काटने की हिम्मत रखता है कौन? 8। यानी कि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, यानी कि अंतिम 3 अंक यही तो हुए। और अगर 8 से अगर तुमने इसे भाग लगाई तो ये पूरी तरह क्या हो जाएगा? कट जाए। क्या हो जाएगा? कट जाए। तो वो संख्या क्या कहलागी? 8 का विभाज्यता का नियम कहलाता। अब ये भी समझ में नहीं आता। अब एग्जांपल से समझ में आती है चीजें। एग्जांपल समझो। मैंने तुम्हारे सामने एक संख्या लिखी, सब इधर ध्यान दो। मैंने बहुत बड़ी संख्या लिखी 3, 4, 3, 2, 6, 3, 8, ठीक है। अभी मत लिखो हाथों हाथ, पहले समझ लो। लिखने के लिए बहुत टाइम है, समझने के लिए बहुत कम टाइम है, ठीक है। बात समझ में आ रही? और एक संख्या मैंने ये लिखी लास्ट में 4। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इतनी बड़ी संख्या लिख दी मैंने तुम्हारे सामने। अब तुम्हें 8 से भाग लगानी है और तुम्हें पहचानना है कि एक नजर में ये संख्या 8 से कट जाएगी। तो तुम्हारे पास इतना टाइम बचेगा कि तुम पूरी संख्या को भाग लगाओ और शेष पर 0 आ जाए। पता है पूरी संख्या से विभाजित होने का मतलब है कि उस संख्या से भाग करने के बाद शेषफल क्या बच जाए? 0। अब एक नजर में पहचानेंगे। तो मैंने क्या बताया था? अंतिम 3 अंक पकड़ लो और इस 8 से भाग लगा दो।
8 से तुम भाग लगाओगे तो पता चल जाएगा। 8 से 38 तो जाएगा नहीं, तो 38 कैसे जाएगा? 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो 38 में से 32 गए तो कितने बचेंगे? 4, और 4 के साथ यहाँ क्या लग जाएगा? 4, 44 हो गया। क्या 8 से 44 चला जाएगा? 8 से 44 चला जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या तो 8 से नहीं कटेगी। अब अगली संख्या देखेंगे, जरा इसे पहचान करनी है। जैसे मैंने लिख दी 5 4 3 2 8, 54,328, 54,328 एक मैंने तुम्हारे सामने संख्या लिखी। अभी से पहचानेंगे जरा, अंतिम 3 अंक पकड़ने हैं तुम्हें, अंतिम 3 अंक। और इस 8 से भाग लगाओ जरा, 8 से भाग लगाने कितनी बार चला जाएगा? 8 चौके 32, और एक 8 बच गया, 8 ही कम 41 बार पूरा पूरा कट गया। लास्ट की 3 संख्या काटी है, ना कि शुरू की। तो जब ये लास्ट की 3 संख्या 8 में काट दी, तो ये जो है पूरी संख्या को काटने की हिम्मत रखता है, यानी कि शेषफल क्या आ जाएगा? 0। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। इसलिए मैंने तुम्हें वो संख्या दिखाई जो नहीं कटेगी, और एक वो संख्या दिखाई जो कट जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये होना चाहिए। एग्जाम्पल उतार, क्यों नहीं कटी वो भी उतार लो, और जो कट गई वो भी उतार लो, जिससे तुम्हें पता रहे कि क्या नहीं कट सकता। अगर 8 से 3 संख्या लास्ट की अगर नहीं कटी, तो 8 से वो संख्या नहीं कटेगी। उतार लो, जल्दी उतारो फटाफट एकदम, फिर अगला नियम भी समझाना है। जल्दी फटाफट एकदम फास्ट, एक एक शब्द मत देखो। 5 अच्छे हैं, फिर 4 अच्छे हैं, डायरेक्ट लिखो। 54,328 एक संख्या, 54,328 लास्ट की 3 संख्या को 8 से भाग लो फटाफट, एक नजर में करे करो काम, दिमाग खोलो अपना। हो गया? सबको समझ में आ गया? इसमें पढ़ाने का फायदा होता है, जब ये पढ़ा देंगे तो इसकी पूरी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, चैनल के सब जाना आईडी पे, ठीक है? जैसी वैसा लिख करके पूरी वीडियो मिल जाएगी तुम्हें, जाके पढ़ लो। अगली देखो, अगली हेडिंग डालो, 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम लिखो जरा। अभी हेडिंग हमेशा कौन से पेन से डालनी चाहिए? ब्लैक से। मगर जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं वो एक ही पेन से काम करते हैं, ब्लू से। बात समझ में आ रही है? सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए ब्लैक पेन क्या होता है, उनके लिए अलाउ नहीं, बोल्ड। लिखो जरा 9 का विभाज्यता का नियम। देखो, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग किससे पूरी तरह कट जाए। मान लो कोई संख्या है, उसको पूरी की पूरी संख्या को तुमने जोड़ लिया और 9 ने भाग लगा दी, तो वो संख्या अगर 9 से पूरी तरह कट गई तो मान के चलो वो संख्या 9 से विभाजित है। तो मैंने क्या लिखा? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी? 9 का विभाज्यता का नियम कहलाती है, जब 9 से डिवाइड हो। लिख दो फटाफट, एकदम फास्ट लिखो, ठीक है? समझ में आ रही है बात? चलो इधर आ जाओ, समझो जरा इसे। अब मान लो 9 का विभाज्यता का नियम हमने लिख दिया, सेम 3 की तरह है या नहीं है? 3 भी सबको जोड़ के काटता था, 9 भी सेम सबको जोड़ के और अपने आप से काटेगा। मान लो मैंने तुम्हारे सामने एक संख्या लिखी, क्या? 4 5 3 2 1, और यहाँ लिख दिया मैंने 3, ठीक है? 4,53,213 एक संख्या है, 9 से भाग लगाने तो कितना टाइम लग जाए? तो तुम्हें क्या काम करना है? ये तो सब कुछ जोड़ो, सबको इन्हें जोड़ो, और फिर किससे भाग लगाओ? 9 से। 4 और 5 9 और 3 12 और 2
14 और 1 15 और 3 इन सबको जोड़ के क्या लिया है और 18 किससे भाग लगानी है तो 9 से 18 कितनी बार कट जाएगा 2 बार। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट गई 2 बार, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी। अब इसकी भी और एक आसान, इसका भी और एक आसान ट्रिक समझो कैसे करेंगे हम इसे। जैसे मैं लिखा 4 5 3 2 1 3 एक संख्या लिख दी मैंने तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास नहीं है टाइम अब जोड़ने का भी, पेपर में लास्ट टाइम में बैठे हो, कैसे करोगे? पहले तुम्हें वो संख्या जोड़ के बना लो जो 9 से कट रही हो। पहले कोई डायरेक्ट संख्या देखो 9 से कट रही है डायरेक्ट, कौन? एक संख्या पकड़ोगे केवल, कोई संख्या दिख रही है जो 9 से कट जाएगी, एक सिंगल संख्या नहीं, तो कोई दो संख्या को आपस में जोड़ के देखो जो 9 से कट रही हो। हाँ 5 4 3 और 3 6 7 8 और 1 9 कट गई, कुछ बचा? ऐसे ऐसे बना के नहीं कर सकते हो, ठीक है? उतारो फटाफट एग्जाम, 2-4 एग्जांपल अपनी तरफ से और भी बना के लिख लेना, जल्दी उतारो एग्जाम फास्ट। विभाज्यता के नियम आज ही खत्म कर देंगे 2 क्लासों में, एक पहले करा दी थी, एक अब एक जाड़ों में एक गर्मी में। काफी समय से तुम्हारी क्लास हो ही नहीं थी, ठीक है? इसी कारणवश, मगर मैंने सोचा तुम्हारी पढ़ाई का ज़्यादा नुकसान हो गया है, और फिर कुछ बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे यूट्यूब पर भी और व्हाट्सएप पर भी कि भैया ऑनलाइन क्लास नहीं आ रही तुम्हारी, तो इस वजह से करना तो मस्ती बहुत रहती है। कोई ऐसा है, मान लो जैसे तुम्हारे दोस्त ही हो जाए स्कूल में, तुम में है ना, मान लो तुमने 6th में एडमिशन लिया, 6th में भी तुम्हारे साथ, 7th में भी तुम्हारे साथ, 8th में भी तुम्हारे साथ, 9th में भी तुम्हारे साथ, अब तो मान लो हाई स्कूल में हो गए, ठीक है? यानी कि 4 साल तुम्हारे साथ है, और फिर अचानक से ऐसा हुआ उसने दोस्ती तोड़ दी तुमसे, तुम भी स्कूल जा रहे और उसने दोस्ती तोड़ दी तुमसे, और उसने किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया अचानक से, और तुम वहाँ पढ़ रहे हो, वो दूर चला गया तुम्हारा साथी, तो अब बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? यानी शुरू में तुम्हारा दिल नहीं लगेगा, वही मार क्या होगी? तुम बताओ, दिल लगेगा तुम्हारा? अच्छा लगेगा, क्यों? उसने दोस्ती तोड़ ली, तो वो तो दोस्ती तोड़ के चला गया ना, फिर तुम बताओ मान के क्या होगी कि दोस्ती कर ले, कि छोड़ के क्यों गया, स्कूल के छोड़ा, तुम क्या करोगी? तुम बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? हाँ वो सब तो है, मगर एक चीज की जैसा आदत है, बस ये है कि बस चलो अब इधर देखो जरा, 9 का हो गया, अब 10 का नियम देखो, आदत में डालनी है, अपना पढ़ाई करो। 10 का विभाज्यता का नियम डालो, 10 का विभाज्य बहुत कुछ सिखा दूंगा तुम्हें, टेंशन मत। 10 का विभाज्यता का नियम, The dividing rules of 10, लिखो फटाफट, ठीक है? 10 का विभाज्यता का नियम आप पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, 10 का विभाज्यता के नियम में लिखो लिखो, यदि किसी संख्या के, अच्छा पहले एक बात बताओ मुझे, 10 का पहाड़ा अपने मन में एक बार आंखों में रिवाइज करो, 10 से 100 तक जाता है, क्या किसी संख्या के लास्ट में यानी कि अंतिम अंक में 0 के अलावा कुछ आता है? नहीं आता, यानी कि इसका निपटारा ही 0 से होना है, इसकी बनेगी ही 0 से, इसके अलावा इसकी किसी और से बनेगी नहीं। तो लिखो जरा इसे, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 0 आता हो, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में
शून्य आता हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी? 10 की बगैर। ठीक है, यानी कि 10 उसे पूरा पूरा काट देगा, ये 10 के बाद। अब आ जाओ, अब आ जाओ एग्जाम्पल। बस इसकी पहचान क्या बनानी थी तुम्हें? जी, एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा कुछ भी बना लो अपनी तरफ से, 4 3 7 2 6 4, यानी कि 4,37,264। क्या लास्ट में जीरो मिला? नहीं। अगर जीरो नहीं है तो ये भी नहीं, ठीक है, तो जीरो दी क्या, इसका मतलब भी 10 से कट जाएगी। बस एक नजर में देखना है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, सुन लो। कोई संख्या अगर 10 से कट रही है तो वो 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, क्योंकि जीरो 2 को भी चाहिए था और 5 को भी चाहिए था, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि अब एग्जामिनर भी थोड़ा सा समझदार हो चुका है, उसे पता है कि बच्चे जो है ना स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहे हैं अपनी, तो उसे पता है कि मैं ऐसे ना पूछ के ऐसे इसमें क्वेश्चन बनाऊं कि हम जो है ये बताओ कि अगर कोई संख्या 10 से कट रही है तो निम्नलिखित में से वो संख्या और किस किस से कट जाएगी। ऑप्शन में लिखा होगा 2 4 5 6, तो तुम ऑप्शन के देखोगे यार ये तो दिख रहा है, यानी कि ए और बी दोनों, 2 और 5 जिसमें लिखा हुआ। ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कभी कभी ऐसे। अगर कोई समझदार माइंडेड टीचर बैठोगी, आप बच्चे का एक क्वेश्चन डालो पेपर में, माइंड चेक करो किस लेवल की तैयारी कर रखी इसने, क्योंकि जो उसने कॉपी में लिखवा रखा वो तो लिखवा ही रखा, ये भी तो कॉपी में लिखा हुआ है कि बच्चे ने दिमाग कहाँ कहाँ लगाया है। एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है और होना चाहिए पेपर में, उससे पता चलेगा कि कौन बच्चा कितने डीप में पढ़ता है। 11 के नियम का होता है, बता दिया, हेडिंग डालो 11 का विभाज्यता का नियम, हेडिंग डाल दो 11 का विभाज्यता का नियम। 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? 11 का विभाज्यता का नियम उसे समझो। फिर इसके बाद नियम तो बहुत सारे हैं, मैं तुम्हें ट्रिक बता दूंगा इसके बाद पहचानने की। चलो फटाफट, पेपर भी है तुम्हारा, उसकी भी तैयारी करनी है जल्दी एकदम। देखो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सम विषम संख्या पढ़ी है? हाँ। चलो वो भी मत पढ़ो, अब हम बताएंगे तुम्हें 11 का विभाज्यता का नियम क्या है। इसे थ्योरी से समझ में नहीं आवा, इधर ध्यान दे लो, इतने देर की क्लास नहीं होती है जो आपस में एक दूसरे से इशारा कर रहे हो, ठीक है। 11 का विभाज्यता का नियम समझ लो। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पूछ लूंगा फिर के बीच में। 11 का विभाज्यता का नियम थ्योरी मत लिखो, उसकी दिमाग में बिठा लो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लो, इतना थ्योरी से समझ में नहीं आता। किताबी थ्योरी पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाता ना। मैं इसकी थ्योरी लिखवाता हूँ 11 के नियम। जब भी मैंने जिस क्लास में भी विभाज्यता के नियम पढ़ाए होंगे मैं नहीं लिखवाता, मैं किताब के हिसाब से चलता ही नहीं हूँ। भाई किताबी अगर तुम्हें पढ़नी होती तो घर रखी है किताब, मार्केट में बहुत सारी किताबें पढ़ लो जाके। टीचर फिर किस लिए है? उन चीज़ों को आसान बनाने के लिए। आगे बात समझ में? अब समझो जरा इस बात। 11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, मान लो मैं इसे बहुत एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ। 11 का विभाज्यता का नियम, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें एक लड्डू दिए, एक पन्नी में तुम्हें क्या दिए? लड्डू दिए। तुमने क्या काम करा? क्रम वाइज नहीं बांटे हर घर में। जैसे तुम्हारे यहाँ जैसे ये वाला घर था, 1 2 3, ये घर है, क्या है? घर है। तुमने क्या काम करा? पहले इस घर में दिए, पहले क्या दिए? इस घर में। फिर तुमने एक घर छोड़ दिया, इसमें दे दिए, फिर एक घर छोड़ा, इसमें दे दिए, फिर एक घर छोड़ा, इसमें दे दिए। यानी कि अब तुम जो लड्डू बांटने गए हो वो एक एक घर छोड़ के बांटो। तुमने क्यों बांटे? कि यार कहीं लड्डू कम न पड़ जाए, और ये भी हो जाएगा कि पूरे मोहल्ले में बांटे थे हमने, तो शुरू से लेकर और आखिर तक बांट दिए। तुमने ध्यान दिया कि यार हमारी पॉलिथीन में तो अभी और भी हैं, यानी कि जो बचे हुए घर हैं उन्हें भी दे दो। अब हुआ क्या कि शुरू में तो तुमने हर घर में दे दिए थे दो लड्डू, बचे एक तो चलो कोई से निपटारा कर लो। तो यानी कि जो तुमने ये वाले घर दिए थे इनको काउंट करा तुमने, ये वाले काउंट करे तुमने संख्या, ठीक है, कि जिसके घर में जितने सदस्य हैं उतने लड्डू दे के आई हो। मान लो पहले वाले घर में कितने जने थे? 5, तो तुम दिया 5 लड्डू। दूसरे वाले घर में थे 2 लड्डू क्योंकि 2 जने थे, और तीसरे वाले में कितने दे के आए तुम? इसमें 3 जने थे, और मान लो इसमें थे 4 जने,
तो तुम उसी हिसाब से लड्डू बांट के आए। यानी कि पहले घर में थे 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14, यानी कि तुम 14 लड्डू जो है इस प्रक्रिया में बांट के पूरे मोहल्ले में आ गए। अब जो बचे हुए घर हैं उन्हें पकड़ो, उनमें कितने कितने सदस्य हैं। मैं अपनी तरफ से सवाल बना रही हूँ। मान लो इधर मैंने लिख दिया 6, इस घर में 6 लोग थे। इसमें कितने लोग थे? इसमें थे तुम्हारे 7 लोग। कितने थे इसमें? 7। और इसमें कितने थे? 1 लोग था इसमें, और इसमें कोई भी नहीं था। तुम सोचा यार आटे ये कौन है, इसमें कोई भी ना, बच गया। अब तुमने क्या काम करा? 14 लड्डू उस घर में क्रमांक में छोड़ आए थे। अब जो बचे हुए घर है उनमें भी तो देने जाओगे, नहीं देने जाओगे? तो तुमने उनको ही पकड़ा जो छूटे हुए घर हैं, एक ऐसे करके, और ये तो 6 और 7 13 और 1 14, और इसमें कोई 0 0 जोड़ने कोई फर्क पड़ेगा? यानी कि बराबर लड्डू बांट दी तुमने। तो मैंने पूछा सबके घर बराबर है? हाँ जी बराबर बांटे। जिसके घर में जितने देने थे उतने लड्डू देने कंपलसरी थे। अब 14 यहाँ है और 14 यहाँ है। कहने का मतलब मेरा ये है 11 का विभाज्य नियम ऐसे समझ लो कि जो संख्या तुम्हारे सामने आ गई तो उसमें तुम्हें एक एक छोड़ छोड़ के तुम्हें ऐसे काउंटिंग बनानी है, उसमें गिन लोगे, और जो बची हुई संख्या उसको ऐसे गिन लोगे। ऐसे करके तुम्हें गिनिए, कहानी समझाने का तात्पर्य था। अब जो संख्या दोनों आई हैं उनको घटाओ आपस में, उनको क्या करो? घटाओ। घटाने के बाद या तो आ जा 0 या फिर आ जाए 11 का ही पढ़ा, या तो 11 बच जा 22 33 44 ऐसे संख्या बच जाए 11 से कटने वाली, या बचे 0 तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 11 से। अब आया समझ में? अगर मैं थ्योरी लिखवा देता ना कि हर सम संख्या को विषम संख्या में से घटा के और पहली संख्या को छोड़ के दूसरी में से और तीसरी उससे लेके, तुम कहते हो गई, बस हो गई, बढ़िया दही घुट गई। नहीं आता समझ में? अब आ गया ना समझ में? यानी कि मान लो मैंने तुम्हारे सामने एक संख्या लिखी, यहाँ देखो 3 2 4 6 1 6, एक संख्या छोड़ क्या होगा तुम्हें? जो तुम्हारे पैसे हैं घर वालों के वो कैसे हैं? तुमसे पूछ रही हूँ मैं, कैसे हैं तुम्हारे घर वालों के पैसे? आफरी एक संख्या छोड़ो, तुम अगर एक संख्या छोड़ दे तो उससे अगली थी नहीं तो यहीं रुक जाओ। जो बच गई उन्हें पकड़ो। तो अब क्या करना तुम्हें? जिन पे तुमने निशान बनाए थे उन्हें जोड़ो, 4 और 3 7 और 1 8। नीचे वाली को जोड़ के तो आ गया 8, नीचे वाली को जोड़ के क्या आ गया 8, ऊपर वाली को जोड़ो 6 और 6 12 और 2 14, यानी कि ऊपर वाली को जोड़ के आ गया 14। 14 में 60 घटाओगे कितने बचेंगे? 6। क्या 6 11 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो ये संख्या 11 से नहीं कट सकती। अब आया 11 का नियम, अब नहीं बोलोगे कभी भी। लड्डू बांटने वाली प्रक्रिया समझ लेना, ठीक है? उतार लो बस, कोई थ्योरी नहीं इसकी। थ्योरी याद रखोगे, कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। मैं नहीं लिखवाता इसे कभी, जो लिखवाता हो वो लिखवाता होगा, मैं नहीं लिखवाता। जल्दी उतारो एकदम फटाफट। आधा जीवन तो तुम्हारा हंसने में गुजर जाएगा। एकदम उतारो फटाफट, कामयाब होना है तो एकदम उतारो। मेरे कहाँ तो विवाद यहाँ हाँ 4 3 2 4 6 1 6, जल्दी उतारो। ये तो मैंने लड्डू बनाए थे समझाने के लिए, उसमें सदस्य लिखे थे। टाइम तो था नहीं, मगर मैंने सोचा चलो सबका ही फायदा हो जाए, विभाज्यता का नियम सबको ही समझाना है, ठीक है? बहुत लॉन्ग टाइम में खड़े होकर यहाँ पढ़ा रही हूँ मैं, बहुत लॉन्ग टाइम में, लगभग लगा लो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने, क्योंकि फरवरी का बैच खत्म कर दिया था उस टाइम, ठीक है? और इसलिए और बैच भी इसलिए वो कर रखे। समझ में आया ना? सारे क्लास समझ में आ गई? पहले वाले अगर किसी को समझने होंगे तो पहले वाली वीडियो में जाके देख लेना, दूसरे वाले अगर समझने होंगे तो इसमें पूरी तरीके से समझा दिया। जिसको समझ में नहीं आएगा एक बार जाके वीडियो में पूरी तरीके से देख सकता हूँ,
आगे के जो बचे हैं तुम कहोगे 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 18 का, 19, 20 जो भाज्य संख्या होती हैं उनके तो ज़्यादातर ध्यान लगाना मत कि 13 का, 17 का, इनके क्या होंगे 19 का, 23 का, तो इनके तो डायरेक्ट काटने पड़ेंगे तुम्हें। जैसे मैं 4 12 से तुम्हें बता देता हूँ, बाकी तुम सब में काम कर जाओगे। जैसे कहीं कोई संख्या 12 आ गई तो तुम्हें संख्या 12 से काटना है किसी को, उसे देख लो बस कि वो कैसे कटेगी। ठीक है, मार्कर आगा दूसरा, इसे हो गई खांसी। 12 कोई संख्या 12 से कटेगी, इसका नियम मत याद रखो। भाज्य संख्या पता है, सहभाज्य संख्या 4 किन 2 संख्याओं की गुणा करके बन सकता है, मगर शर्त है कि जो 2 संख्या गुणा में लेके आओगे वो आपस में एक दूसरे को ना काट रही हूँ, वो आपस में एक दूसरे को ना काट रही हूँ। बताओ 2 पहले तो अपने दिमाग में लगाओ कि 12 किन 2 संख्या गुणा करके बन सकता, 3 और 4 3 और 4 3 और 4। हमने ये संख्या छांट भी ली और पता भी चल गया कि ये संख्या 4 थी या 12 और अपने आप के अलावा किसी और से भी नहीं कट रहे, अपने आप के अलावा और किसी और से भी नहीं कट रहे। तो यानी कि जो संख्या 3 से कट गई और 4 से, वो समझ लो किससे कट गई, 12 से। ऐसी 15 का है, 15 किन 2 संख्या भी गुणा करके बनता है जो अपने आप में एक दूसरे से ना कटे, 3 और 5। ना तो 3 5 को काट पा रही है, ना 5 3 को काट पा रही है। यानी कि जो संख्या 3 से और 5 से कट गई, समझ लो किससे कट गई, 15 से कट गई। 16 का नियम यह है कि लास्ट की 4 संख्या काटेगा वो। 4 कितनी संख्या को काट रहा था, 2। 8 कितनी संख्या को काट रहा था, 3। 16 कितनी संख्या को काटेगा, 4। 17 का नियम कुछ नहीं है, भाज्य संख्या। 18 पा रहे हो, 18 का भी भाज्यता का नियम क्या होगा, 18 में भी 12 1100 पर तुम्हें ऐसी सोचना, हर संख्या में ऐसी सोचना है। अब बताओ 100 उसका 18 का क्या है, 2 और 9। ना तो 2 9 को काट पा रही है, ना 9 2 को काट पा रही है। जो संख्या 2 से कट गई और 9 से कट गई, समझ लो किससे कट गई, 18 से कट गई। 19 का कुछ नहीं है। 20 का क्या है, 20 में तो कुछ 0 आ रही है। ठीक है, 21 का जो 7 से कट गई और 3 से कट गई, क्योंकि 3 7 21 सेम ऐसा। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। आगे का फिर क्या है, 11 तक तो सब बच्चों को याद होना चाहिए और 12 से आगे क्या है, यही ट्रिक लगानी पड़ेगी। बस 11 तक तो परफेक्ट होनी चाहिए तुम्हारे, इससे ऊपर है नहीं है, वो मानने तो रखता ही है, मगर 11 तक तो कंपलसरी है। ठीक है, जैसे इंटर करने के बाद हर बच्चों को BA BSc जरूरी होता, जैसे मर जाता ना कोई, तीजे तेरी और ये सब कुछ जरूरी होते, ऐसे इंटर के बाद में भी ये जरूरी हो। बताओ कैसी लगी क्लास, ठीक है।